नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल एंड हेलो। हाउ आर यू बच्चों? आप लोग कैसे हैं? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए जो पाठ का एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ, उस पाठ का नाम है लखनवी अंदाज और उसके लेखक का नाम है यशपाल। सबसे पहले मैं आपको पाठ का सार बताती हूँ। लखनवी अंदाज नामक पाठ में लेखक ने ऐसे नवाब को अपना वर्ण विषय बनाया है जो लेखक के सामने अपनी नवाबी का प्रदर्शन करते हुए खीरे की फांकों को खाने की जगह सूंघ कर रसास्वादन करता है और सूंघते हुए खीरे की एक एक फांक को खिड़की के बाहर फेंकता जाता है। ऐसा करके और डकार लेकर वह तृप्त होने का नाटक करता है। उसके इस व्यवहार से लेखक सोचता है कि इस तरह तो बिना घटना, विचार और पात्रों के नई कहानी भी लिखी जा सकती है और इस वाक्य को कहने के पीछे उसका मकसद ये है कि आजकल के जो नए नए लेखक हैं वो बिना विचार, बिना घटना, बिना पात्र के और अजीबोगरीब तरह से जो कहानियाँ लिखते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा लेखक सिद्ध करना चाहते हैं, ऐसे लेखकों पर व्यंग्य करना ही उसका मेन मकसद रहा है। तो आइए अब देखते हैं पूरा चैप्टर। तो चैप्टर की कहानी इस प्रकार है। लेखक अपनी मितव्ययी प्रवृत्ति के कारण, अपनी कंजूसी की आदत के कारण सेकेंड क्लास में यात्रा नहीं करना चाह रहा था। फिर ये सोचकर कि भीड़ में भी बच जाए और कहानी के संबंध में भी सोच सकेगा और उसे प्राकृतिक दृश्य खिड़की से देखने को मिल जाएंगे, इसलिए उसने सेकेंड क्लास का ही टिकट लिया। अब गाड़ी छूट रही थी, भागकर सेकंड क्लास के डिब्बे में वो चढ़ गया। लेखक के अनुमान था कि डिब्बा खाली होगा, लेकिन उसने देखा कि एक बर्थ पर लखनऊ के नवाब उसी अंदाज में एक सफ़ेद पोश सज्जन पालथी मारे बैठे हुए थे, जिनके सामने तौलिए पर 2 चिकने खीरे रखे हुए हैं। लेखक का सहसा आ जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। नवाब साहब ने लेखक के प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई और ना ही लेखक ने परिचय करने का प्रयास किया। लेखक ने उनकी तरफ से आंखें चुरा ली। अब लेखक सामने बैठे नवाब साहब के बारे में सोचने लगा कि नवाब साहब के किफ़ायत की दृष्टि से सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा। ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। अब उन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा होगा कि कोई सेकंड क्लास में सफ़र करता हुआ उन्हें देखे। शायद नवाब साहब ने ऐसा इसलिए किया है, सफ़र का वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे। लगता है अब उन्हें किसी के सामने खीरा खाने में संकोच लग रहा होगा। नवाब साहब खिड़की से बाहर देखते रहे और स्थिति पर विचार करते रहे। अचानक से भाव परिवर्तन करते हुए लेखक से खीरे का शौक फरमाने के लिए कहने लगे। लेखक को नवाब साहब का अचानक भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा और लेखक ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वह शौक फरमाए, और उन्होंने ये बोल दिया, हमारा हाजमा सही नहीं है। नवाब साहब कुछ और देर खिड़की के बाहर देखकर कुछ निश्चय करके नीचे रखे पानी से भरे हुए लोटे से खीरे को धोया, तौलिए से पोंछा, जेब से चाकू निकाला, उसके सिरे काटे, गोदे, झाग निकाला, छीले और फाके काटकर तौलिए पर करीने से रखा। नवाब साहब ने फाकों के ऊपर जीरा मिला हुआ नमक, लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। लेखक उनकी इस भाव भंगिमा को देखे जा रहा था। उनकी भाव भंगिमा से लेखक को स्पष्ट हो रहा था कि नवाब साहब के मुंह में खीरे के रसास्वादन की कल्पना से ही पानी आ रहा है। एक बार नवाब साहब ने फिर लेखक की ओर देखा और देखा, फिर कहा, वल्लाह शौक फरमाए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने पर ताजे खीरे की पनियाती फाके देखकर लेखक के मुंह में भी पानी आ रहा था, लेकिन
पहले पूछने पर इनकार कर चुके थे, इसलिए कुछ सोचकर आत्मसम्मान रखते हुए शुक्रिया कह दिया और कहा, मेरी मैदा कमज़ोर है, किबला शौक फरमाए। अब नवाब साहब ने नमक मिर्च लगी खीरों की फाकों को एक एक बार देखा, फिर खिड़की से बाहर देखा, दीर्घ श्वास ली, फिर एक एक फाक उठाई, होठों तर ले गए, सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मुद गईं, मुंह में भर आए पानी को गले में उतार लिया और फाकों को एक एक करके सूंघ कर बाहर फेंकते गए। उसके बाद तौलिए से हाथ और ओंठ पोंछकर गर्व से लेखक की ओर देखा। नवाब साहब खीरे सूंघकर और फेंककर हाथ मुंह पोंछकर लेट गए, मानो इस काम में वे थक गए हों। लेखक नवाबी प्रक्रिया को देखकर शर्म महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि खीरों के प्रयोग की नई प्रक्रिया अच्छी जरूर कही जा सकती है, किंतु क्या इस तरीके से उदर की प्राप्ति संभव है? क्या उदर तृप्त हो सकता है, अर्थात पेट भर सकता है? इसी बीच नवाब साहब को डकार आई और लेखक की ओर देखते हुए कहा, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील। शकील मीन्स जो डाइजेस्ट करने में परेशानी करे, ना मुराद मेधे पर बोझ डाल देता है। नवाब साहब की डकार से लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए और सोचा, खीरे की सुगंध और रसा स्वादन की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। बच्चों, ये था आज का चैप्टर लखनवी अंदाज। यदि आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।